हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट वर्ल्ड। दोस्तों, मरी हमारे मुल्क के मशहूर तरीन सियाही मकामात में से एक है। इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर लोग यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इस शदीद गर्मी में मैं आपको मरी की तरफ ले चलूँगा और इस वीडियो में मैं आपको मरी बनने की दिलचस्प कहानी सुनाऊँगा। दोस्तों, 18050 से पहले मरी के आसपास कई गांव होते थे, जैसा कि एक गांव में सियारी था। यह गांव शायद आज भी मरी के पास मौजूद है। मरी कश्मीर जाने का भी एक रास्ता होता था, लेकिन 1847 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जेम्स एबट ने इस जगह एक हिल स्टेशन बनाने का आइडिया दिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब ब्रिटिश आर्मी ने सिख एम्पायर को शिकस्त देकर पंजाब को फतह कर लिया था और पंजाब ब्रिटिश इंडिया एक सूबा बन गया था। इस वक्त अंग्रेज़ों ने सोचा कि इनको कोई ऐसा हिल स्टेशन बनाना चाहिए जो ज़्यादा दूर भी ना हो और अंग्रेज़ फौजी और इनकी फैमिली यहाँ छुट्टियाँ गुजार सकें, जहाँ टेम्परेचर भी कम हो, यानी इनको बरतानिया जैसा ही मौसम मिल जाए। और यहीं से मरी बनना शुरू हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जगह मरी को बनाने का आइडिया एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जेम्स एबट ने दिया था। अब मरी नाम कैसे पड़ा, ये एक मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है, इसलिए इसको मरी कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज मड़ी एक ऐसी जगह को कहते हैं जो बहुत ऊंची हो और मड़ी से मरी का नाम लिया गया है। बहरहाल दोस्तों, अंग्रेज़ों ने इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। यहाँ का सर्वे किया गया कि यहाँ का मौसम कैसा होता है, यहाँ बारिश कितनी होती है, यहाँ पानी कहाँ से आता है और यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं। हर चीज़ का प्रॉपर सर्वे। दोस्तों, 1851 में मरी में बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। देखते ही देखते बहुत तेज़ी से अंग्रेज़ों ने यहाँ पहाड़ों पर एक शहर बनाया, लेकिन इस दौरान काफ़ी मुश्किलात भी आई। जैसा कि इस ज़मीन के आसपास जो गांव थे, ये ज़मीन इनकी भी थी। अब अंग्रेज़ों ने वैसे भी हमारे इलाकों पर कब्ज़ा किया हुआ था, तो इनके लिए यहाँ भी कब्ज़ा कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा इन्होंने सोचा कि प्रॉपर कानून के साथ इन लोगों से ये ज़मीन ली जाएगी। दोस्तों, इन गाँव के लोगों से अंग्रेज़ों ने बाकायदा ज़मीन खरीदी ताकि ये यहाँ मरी को बना सके। कहते हैं कि गांव वालों को टोटल 1940 रुपये कैश दिया गया। 1940 रुपये इस दौर में बहुत ज़्यादा होते थे। यहाँ एक गांव में सियारी को हर साल 50 रुपये देने का भी माहदा हुआ। कहते हैं कि इन गांव वालों को आज भी ये 50 रुपये मिलते हैं। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ बाकायदा एक कमेटी बनाई जो मरी को डेवलप करने के लिए काम करने लगी। इस दौरान मरी में कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट वगैरह की तरफ इंतहाई खूबसूरत बंगले भी तमीर करना शुरू हुए। आज भी आपको मरी और इसके आसपास ये खूबसूरत तरीकी काटेज देखने को मिलते हैं। 1853 तक मरी एक प्रॉपर टाउन बन चुका था। यहाँ सिर्फ एक मेन रोड थी जिसे आज हम माल रोड कहते हैं। 1873 में पिंडी मरी रोड को भी तमीर किया गया था। कहते हैं कि इस दौर में यह किसी पहाड़ पर तमीर होने वाली सबसे खूबसूरत सड़क थी। लेकिन दोस्तों, फिर अंग्रेज़ों के सामने एक और चैलेंज आ गया। ये 1857 की बात है जब अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे इलाके के लोग उठ खड़े हुए। मरी में रहने वाले लोकल कबीले भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े के खिलाफ जंग लड़ने लगे। इन्हीं कबीले के लोगों ने मरी में रहने वाले फौजियों पर हमला भी किया था। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज़ों ने आखिर में हालात पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 191 में, यानी आज से 123 साल पहले, मरी में सिर्फ 184 यानी 184 लोग रहते थे। इनके अलावा गर्मियों में यहाँ सियाह आते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौर में लोग मरी पहुँचते कैसे थे। दोस्तों, इस दौर में एक तरीका तो टमटम पर सफ़र करना होता था, यानी इस दौर की गाड़ी, लेकिन सिर्फ अमीर लोग ही इस गाड़ी पर सफ़र करना अफोर्ड कर सकते थे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जरिया मरी पहुंचने का था, वो टांगे थे। इस दौर में इन्हें अक्का कहा जाता था। रावलपिंडी से मरी तक हर 20 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन होता था जहां घोड़ों को तब्दील कर लिया जाता था, क्योंकि घोड़े ऊंचाई पर चढ़कर थक जाते हैं। इन टांगों पर रावलपिंडी से मरी जाने में 8 घंटे लग जाते हैं। 1920 के बाद मरी की तरफ प्रॉपर टाइज वाली गाड़ियां भी चलना शुरू हो गई थी। दोस्तों, ये थी मरी की तारीख। अगर आप किसी और शहर की तारीख जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सुनते रहिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।